हेलो स्टूडेंट। आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो स्टडी करेंगे। क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? इट इज़ ओन बाय ए मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल join Hindu family and managed by the eldest member of the family known as करता, यानी कि एक ही फैमिली मिल के क्या है बिजनेस जो है चलाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो सबसे एल्डेस्ट होता है वो मैनेज करता है और उसको हमने क्या नाम दे दिया, करता। इट इज़ गन बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसको चलाया जाएगा। द बेसिक ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन पर्टिकुलर फैमिली, मतलब उसका जो मेंबर है, बिजनेस का मेंबर जो है वो उस पर्टिकुलर फैमिली में, जो फैमिली जो है HUF या जो हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर शुरू किया जाता है तो उस फैमिली में कोई भी मेंबर अगर बर्थ लेता है तो उसी टाइम से जो है वो मेंबरशिप, उसी टाइम से या फिर एक टाइम पीरियड के बाद जो है वो मेंबर मान लिया जाता है। उसके बाद इसकी कुछ फीचर्स हैं। फॉर्मेशंस सबसे पहले आता है। फॉर्मेशंस के अंदर 2 मेंबर्स इन द फैमिली एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज टू बी इनहेरिटेड बाय द, मतलब क्या है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने ज़रूरी हैं फैमिली के अंदर और 2 व्यक्ति और उनकी कुछ ज़मीन जायदाद यानी कि कुछ प्रॉपर्टी भी जो है वो होनी ज़रूरी होती है। मेंबरशिप बाय बर्थ, देयर आर नो सिस्टम विच गवर्न मेंबरशिप, मतलब ये मेंबरशिप बाय बर्थ जो है जन्म से ही जो वो मेंबर मान लिया जाता। तो देखो ये 2 तरह का सिस्टम होता है, मेंबरशिप जो है बाय बर्थ होगी या नहीं होगी। 2 सिस्टम है, दाए भाग और मिताक्षरा। दाए भाग क्या कहता है? दाई भाग कहता है कि इट प्रिविलेज इन वेस्ट बंगाल के अंदर के हैंड अलाउ बोथ मेल एंड फीमेल्स मेंबर्स आर को, मतलब जो भी मेल और फीमेल हैं वो दोनों जो है क्या है उसका हिस्सा होंगे। और मिताक्षरा के अंदर क्या है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये है, वेस्ट बंगाल को छोड़ के अलाउ ओनली मेल मेंबर्स टू बी कोपार्टनर, मतलब वे जो है मेल मेंबर ही जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसका मेंबर्स जो वगैरह जो है वो होता है। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड बट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर इन प्रॉपर्टी। बिल्कुल, जो कर्ता है उसकी जो लाइबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड है और बाकी की जो है जितना उनका प्रॉपर्टी में शेयर है उनकी लाइबिलिटी जो है उतनी ही रहेगी। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी। द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ कर्ता इन सच केस द नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर्स बिकम द कर्ता। सीधी सी बात है, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट सीनियर जो भी होगा वही जो है कर्ता की पोस्ट ले लेगा। उसके बाद है माइनर मेंबर। ए माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लैज मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस। इसमें माइनर भी जो है वो एक मेंबर हो सकता है बिजनेस का। उसके बाद आता है इसकी कुछ मेरिट डिमेरिट जो है वो कर लेते हैं। मेरिट है इफेक्टिव कंट्रोल, भाई सीधी सी बात है, सारा का सारा डिसीजन जो है करता लेता है और वो जो डिसीजन लेगा वो जल्दी ले लेगा और जो है वो सारी की सारी पावर एक ही व्यक्ति होने के पास जो है वो डिसीजंस कम से कम करने की कोशिश करता है, मतलब कंसल्ट कम से कम करने की कोशिश करता है और जो क्विकली डिसीजंस जो है वो ले लेता है। और एल्डेस्ट होने की वजह से जो है, सीनियर होने की वजह से जो है उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और जो उसको जो वो डिसीजन लेगा वो जो है इफेक्टिवली जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, इफेक्टिव जो है वो डिसीजन ले सकता है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, द डेथ ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस इन नेक्स्ट एल्डर्स। ये ठीक है भाई, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ये फ़ायदा है हम लोगों को कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता के अलावा सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो ये अच्छी बात है कि उनका प्रॉपर्टी में जितना शेयर है उनकी लाइबिलिटी जो है उतना है। सेक्रेसी, कंप्लीट सेक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजंस कैन बी मेंटेन बाय कर्ता, क्योंकि कर्ता के पास सारी की सारी पावर होती हैं, सारे के सारे डिसीजन कर्ता लेता है।
तो जो गोपनीयता है, सेक्रेसी है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हिंदू अनडिवाइड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो है वो रहती है। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशंस, हर एक व्यक्ति एक ही फैमिली का होने की वजह से कोऑपरेट करता है और जो है बिजनेस के लिए पूरा का पूरा लॉयल जो है वो लॉयल्टी के साथ जो काम करता है। उसके बाद आता है इसी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेड कैपिटल क्योंकि एक ही फैमिली के सारे मेंबर हैं तो उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो भी उनके पास पैसे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि जो है बाकी की तो लिमिटेड है लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता मैनेज द बिजनेस इन सम टाइम इग्नोर द वैल्यूएबल एडवाइस ऑफ द अदर मेंबर दिस में। हाँ भाई, कई बार क्या होता है कोई दूसरा फैमिली मेंबर जो है ना एडवाइस देता है लेकिन कर्ता जो है उसी को डिसीजन लेना होता है, तो कई बार जो है जो भी मेंबर उसको एडवाइस देता है उसको वो इग्नोर कर देता है। इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाता है और बिजनेस जो है वो प्रॉपरली रन नहीं हो पाता। हैस्टी डिसीजन, क्योंकि ओवरलोड एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है, सारे काम का बर्डन एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है, तो जो वो डिसीजन लेता है अनबैलेंस्ड डिसीजंस जो है वो ले लेता है। उसके बाद है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल बाई कर्ता ऑल्सो पॉज सीरियस प्रॉब्लम। लिमिटेड मैनेज कि एक व्यक्ति के पास जो सोचने समझने की शक्ति है, जो डिसीजन पावर की जो वो कम होती है, डिसीजन लेने की जो पावर है, क्योंकि लिमिटेड जो है चीज़ों पे ही कमांड हो सकती है एक व्यक्ति की, और बल्कि लेकिन सारे डिसीजंस यही लेता है, तो इससे जो है जो बिजनेस के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं जो है वो बेनिफिशियल हो। तो ये जो है स्किल कर्ता की जो है वो अनलिमिटेड होगी। तो आज हमने जो है बिजनेस के अंदर जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, ठीक है, उसकी फीचर्स क्या थी, तो इसको देख लेना बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।